वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू टॉप थे स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रूम से ग्राउंड और मौन की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही होती है। तभी ते का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो ते थोड़ा इरिटेट होते हुए फ़ोन नहीं उठाता है और फिर से कंटिन्यू करने लगता है। तभी दोबारा फ़ोन रिंग करने लगता है। तो इरिटेट होकर फ़ोन उठा कर बोलता है, हाँ कौन है, क्या चाहिए। तभी उसके ग्रैंडपा बोलता है कि ते क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तभी ते बोलता है, आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मुझे लगा कि कोई और है। हाँ बोलिए, आपने इस टाइम कॉल किया, कोई इम्पोर्टेंट काम है। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तुम घर आओ। तो ते बोलता है, पर ग्रैंडपा आपने देखा अभी मिडनाइट हो रहा है, मैं अभी नहीं आ सकता। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे नहीं कुछ पता, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आओ। ते बोलते ओके ग्रैंडपा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और इतना बोल के ते कॉल कट कर देता है और बोलता है कि तुम फ्रेश हो जाओ और बेबी को देखना, और जितना मैं हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोल के ते वॉशरूम में जाता है और अब खुद फ्रेश होकर वो अपना क्लोथ वेयर करके वहाँ से चला जाता है। क्योंकि रोते हुए बेड से धीरे धीरे उठता है और स्लोली वो जाकर वॉशरूम में जाकर खुद एक वार्म बाथ लेता है। और बाथ लेने के बाद वो आकर खुद भी तो एक हल्का क्लॉथ वेयर कर लेता है और अपने बेबी के पास जाता है। तो वो देखता है कि वो पीसफुली सो रहा था। तभी कुकी उसके फोrehead पे किस करता है और स्माइल करके वो भी बेड पर चला जाता है। और बेड पे जाते ही वो रोने लगता है। कुकी सीलिंग की तरफ देखता है और वो रोने लगता है और बोलता है कि मेरी क्या गलती थी गॉड, मैंने क्या गलत किया था कि आपने इतनी बड़ी पनिशमेंट मुझे दी, जिसे मैं अब चाहकर भी नहीं छोड़ सकता और ना ही इस हेल से बाहर निकल सकता हूँ। हर रोज़ वही टॉर्चर सहता हूँ और अब तो मैं अगर चाहूँ भी इस हेल को छोड़ने के लिए तो भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बात एक मेरी नहीं अब मेरे सन की भी, जिसे मैं अब नहीं कुछ कर सकता। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं अपने सन को लेकर जाना चाहता हूँ, अब मैं इस हेल में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ गॉड। ऐसे ही सोच कर वो रोता है और बोलता है कि इससे अच्छी तो मेरी वही लाइफ थी जहाँ पर मैं कम से कम सुकून से तो रहता हूँ, ऐसे डर के नहीं, और इतना सारा पेन तो नहीं झेलता हूँ। ऐसे ही सोचकर कुकी बहुत रोता है। अदर साइड पे अपने ग्रैंडपा के घर पहुंच जाता है और तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड बहुत जल्द कोरिया आने वाले हैं। अब तुम कब तक ये सारी बातें उससे छिपाओगे। तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हारे डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम पे आज भी ट्रस्ट करता है और तुमसे उतना ही प्यार करता है। तभी ते बोलता है, डैड सॉरी ग्रैंडपा, डैड मुझसे जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बिना तो मैं रहने का सोच भी नहीं सकता। तो आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ? कभी नहीं डैड ग्रैंडपा। और आपको एक और बात बता दूँ, अब तो मेरा सन भी है जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरे और मेरे बेबी बॉय के बीच में अगर मेरा सन भी आए तो मैं उसे भी मारने में कोई भी देर नहीं करूँगा। इससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ और उसे किसी भी कीमत में अपने पास रखूँगा, और उसके लिए मुझे अपने डैड को ही छोड़ना पड़े। या आप तो समझ ही रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ते तुम पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारे डैड हैं। तभी ते बोलता है कि मुझे पता है ग्रैंडपा, पर मुझे किसी भी हालत में मुझे मेरे बेबी बॉय से दूर नहीं होना। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपको ये भी पता है कि मैं उसके लिए कितना ऑब्सेस हूँ। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि पर ते इतना ऑब्सेशन अच्छा चीज़ नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम एक नहीं बहुत सारी गलतियाँ की। अगर इन सारी गलतियों के बारे में तुम्हारे डैड को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें जेल भी भेज सकता है। और तुम पता है कि तुमने उसके साथ बस फोर्स किया है, उसे हर वक्त तुमने उसे फोर्स किया है। उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उसकी ज़िंदगी तुमने हेल बना दी है। उसकी लाइफ में कभी हैप्पीनेस थी ही नहीं। तभी ते बोलता है, सॉरी ग्रैंडपा, आपको कैसे पता कि मैं उसे हैप्पीनेस नहीं देता हूँ? हम दोनों बहुत हैप्पीली साथ रहते हैं, हमारा एक सन है। अगर हम दोनों हैप्पी नहीं होते तो हमारा सन नहीं होता। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो सब तुम्हारी थी, तुम चाहते थे, तुमने उसे फोर्स किया, वो सब तुमने किया, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वो तो एक जिंदा लाश बन के बस तुम्हारे घर में रह रहा है और उसकी एक मजबूरी है कि बस उसका सन है, वरना वो तो यहाँ से कब का जा चुका होता। और उसने एक बार जाने की भी कोशिश की, जिसकी बहुत बुरी सज़ा तुमने दी है। प्लीज़ उसे अब छोड़ दो। पता नहीं ग्रैंडपा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और हाँ प्लीज़ आप हो सके तो डैड को समझा दीजिए, वरना आपको पता है कि मैं अगर डैड से बातें करने लगा तो कुछ भी जितना भी बनाओ सब बिगड़ सकता है और कुछ भी सही नहीं होगा। प्लीज़ ग्रैंडपा। इतना बोल के ते बोलता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मेरे दोनों बेबी बॉय मेरे लिए वेट कर रहे होते हैं। ते इतना बोल के मेंशन से निकल जाता है और तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, प्लीज़ ते अभी रुक जाओ, वरना आगे चल के तुम बहुत रिग्रेट करोगे।
ते जाते हुए बोलता है कुछ भी करूँगा ग्रैंडपा पर मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जीते जी तो कभी नहीं, शायद मेरी डेथ के बाद वो मुझसे दूर हो सकता है पर मैं अपने ज़िंदा रहते हुए मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। और इतना बोल के ते अपनी कार में जाता है और कार ड्राइव करते हुए अपने घर अपने मेंशन आ जाता है और मेंशन आकर देखता है कि कुकी अपने बेबी को आर्म्स में लिए स्पेसफुली सो रहा था। तभी कि ते बेड पर जाता है और कुकी को बैक हक करता है, बोलता है कि तुम सो गए। तभी कुकी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वैसे ही सोया रहता है। तभी ते बोलता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ, तुम सो गए हो? तो कुकी बोलता है नहीं, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो ते अपना नोज कुकी के नेक पर रफ करते हुए बोलता है क्या हम लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं? तभी कुकी बोलता है प्लीज़ मुझे अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो ते बोलता है ओके, और इतना बोल के वो कुकी को बैक हक करते हुए सो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तभी कुकी ही स्लोली अपना आइस ओपन करता है और अपनी बेबी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अभी भी सो रहा था। तभी कुकी उसे थोड़ा सा साइड करके बेड से उठता है और उठने के बाद वो फ्रेश होकर नीचे जाकर कुछ ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। ब्रेकफास्ट बनाकर कुकी ऊपर आता है और अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेकर अपने बेबी को फ्रेश कराकर बाहर लाता है तो देखता है कि वो जग चुका होता है और वो रोने लगता है और कुकी के चेस्ट पे अपना हाथ स्मॉल सा हैंड रब करने लगता है, जिससे कुकी समझ जाता है कि उसका बेबी अब हंग्री है। कुकी अपने शर्ट का 2 बटन ओपन करके जैसे उसे फिट कराता है फिर भी उसका बेबी रो रहा होता है। तभी कुकी अपने गुस्से भरी आइज से ते की तरफ देखता है और अपना बेबी को अपने आर्म्स में लेते हुए वो किचन में आ जाता है। किचन में आने के बाद वो फॉर्मल में रेडी करता है और अपने बेबी को फिट कराता है। फिट कराने के बाद वो कुछ देर उसी के साथ हैप्पीली हंसते हुए बातें कर रहा था। तभी ते आता है और कुकी को बैक हक कर लेता है। तब ते बोलता है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी ते बोलता है ओके, और इतना बोल के कुकी और ते अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट आती है और बोलते हैं सर चेयरमैन आए हैं। तभी ते बोलता है कि उन्हें अंदर आने के लिए बोलो। तो वो सर्वेंट बोलते हैं पर सर चेयरमैन सर वहीं पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए स्टडी रूम में बुला रहे हैं। तो ते बोलता है कि उन्हें जाकर बोलो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, अगर उन्हें कोई भी मुझसे बात करनी है। ग्रैंडपा बोलते हैं रियली ते तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे बात करना होगा तो मुझे तुम्हारे पास आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा ते, तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। तभी ते बोलते हैं आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, पर मैं थोड़ा सा हंग्री था इसीलिए मैं सोच रहा था कि अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं आपसे बातें करूं, और प्लीज़ सॉरी आप भी आइए ब्रेकफास्ट कीजिए। तभी ते के फादर बोलते हैं नहीं मैंने कर लिया है, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ते बोलते हैं प्लीज़ ग्रैंडपा बस 5 मिनट, मेरा अब फिनिश ही होने वाला है। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं ओके, और इतना बोल के वो जैसे ही हॉल रूम के काउच पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि तैन उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था और अपने हैंड से खेल रहा था। तो उसे देखकर वो भी स्माइल करते हैं और उसे अपने आर्म्स में लेते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल क्यूट हो, तुम अपने मॉम की तरह हो ना, अपने डैड पे मत जाना क्योंकि उसके जैसा बनने के लिए तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ, कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंड फादर हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को सुनना, अभी से अपनी मॉम की तरह बनना, अपने डैड की तरह नहीं, क्योंकि उसके जैसा हार्टलेस मैं अभी तक नहीं देखा, और वो उससे की तरह बिल्कुल मत बनना। मुझे पता है कि उसका जीन्स भी तुम्हारे अंदर है, पर फिर भी तुम अपनी मॉम की तरह बनोगे, काइंड और स्वीट पर्सन, ओके। तभी ते बोलता है कि ग्रैंडपा आप मेरे सन को क्या सिखा रहे हैं, आपको पता है कि इसके बारे में वो मेरा सन है तो वो मेरी तरह बनेगा। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कभी नहीं बनेगा, अगर ये ऐसा बनेगा तो इससे पहले ही मैं उसे तुम्हें सुधार नहीं पाया, उससे पहले मैं इसे सुधार दूंगा, क्योंकि मैं जब तक रहूँगा तब तक एक ही तय ऐसा रहना चाहिए, दूसरा नहीं बनेगा कभी भी, और वो ना ही तो दूसरे की लाइफ ऐसे स्पॉइल करेगा। वो जेके जुनको कुकी की तरफ देखते हुए बोलते हैं। तभी कुकी अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और वो उसका भी ब्रेकफास्ट हो जाता है और सर्वेंट के साथ वो अपना वर्क करने लगता है। तो तभी ते के ग्रैंडफादर कुकी को अपने पास बुलाते हैं। तो कुकी उनके पास आते हैं और आके खड़ा हो जाता है। तो वो पूछते हैं कि वो ठीक है ना? तो कुकी बोलता है हाँ ग्रैंडफादर मैं ठीक हूँ। और वो पूछते हैं कि तुम्हें एक बात पता है? तो बोलता है नहीं, मेरा सन 1 वीक में वापस आ रहा है। तो कुकी के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और बोलते हैं कि मिस्टर किम वापस आ रहे हैं। तभी ते को इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रेड आइज से कुकी की तरफ देखता है। कुकी की जैसे ही नज़र ते पे पड़ती है वो अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे कुछ वर्क करता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं ओके, और कुकी तेन को अपने आर्म्स में लेते हुए वो वहाँ से अपने रूम में जाने लगता है। और रूम में जाते ही वो तेन को बेड पर लेटाते हुए बोलता है कि आई एम सो हैप्पी कि मिस्टर किम वापस आ रहे हैं। आई
होप मैं इस वर्ल्ड में बस उन पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ वो मुझे आएंगे तो मुझे इस हेल से बस बाहर जाना है। मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, एक सेकंड भी नहीं रहना है मुझे यहाँ पर। बस यहाँ से मुझे कैसे भी करके बाहर जाना है। क्योंकि ये सोच के थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है कि बस 1 वीक है और इसके बाद वो यहाँ से निकल सकता है। थोड़ी देर बाद ते अपने रूम में आता है। रूम में आकर देखता है कि कुकी कुछ सोच रहा है और स्माइल कर रहा है। तभी ते बोलता है, क्या बात है, तुम आज बहुत स्माइल कर रहे हो? तो कुकी बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेता है और उसे के साथ कुछ बात खेलने लगता है। तभी ते बोलता है कि डैड के आने से तुम इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हो रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि डैड के आ जाने के बाद हम दोनों का रिलेशन चेंज हो जाए या फिर तुम यहाँ से जा सकते हो? तो कुकी कुछ नहीं बोलता, बस अपने बेबी के साथ खेल रहा था। तभी ते बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं जब तुमसे कोई भी क्वेश्चन करूँ तो मुझे तुम्हारा आंसर सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो जल्दी से मुझे आंसर दो वरना तुम जान सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ते इतना सुन के कुकी इतना सुन के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इन्हें अगली जैसे ही वो ते को कोई भी आंसर का जवाब कुकी नहीं देता है तो ते उसके साथ बहुत बुरा करता है। तो ते बोलता है कि कुकी बोलता है, नहीं, मैं थोड़ा सा हैप्पी था क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद उनसे मिलूँगा और उनसे बातें करूँगा, इसलिए मैं हैप्पी था और कोई बात नहीं है। तभी ते बोलता है, गुड, और हाँ, तुम्हें एक बात और बताना था, तुम डैड से नहीं मिलोगे। अगर डैड तुम्हारे पास अगर आने के बाद वो कॉल भी करेंगे तो तुम कोई भी ऐसा बहाना बना देना और बोल देना कि तुम कोरिया में नहीं हो। तभी कुकी बोलता है, पर मुझे उनसे मिलना है। तो ते अपने रेड आइट्स के साथ कुकी की तरफ देखता है तो कुकी अपना हेड नीचे कर लेता है और फिर से वो अपने बेबी की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। तभी ते बोलता है कि मुझे आज वो ऑफिस में मीटिंग है और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम अपना डिनर और बेबी को भी सुला देना। और इतना बोल के ते जैसे ही जाने लगता है, फिर ते वापस आता है और कुकी के फोरहेड पर उसके लिप्स पे एक पैक करता है और फिर अपने बेबी के चिक्स पर एक किस करता है और बोलता है कि अपनी मॉम के साथ अच्छे से रहना और उसे ज़्यादा तंग मत करना। इतना बोल के ते अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुकी ये सब देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि यही देखकर ऐसे करके गया कि वो कितना स्वीट और कितना लवली पर्सन है, पर उसके जैसा हार्टलेस और उसके जैसा क्रूअल पर्सन मैंने इस वर्ल्ड में नहीं देखा, वरना वो मुझे ऐसे पर्सन में कभी नहीं रखता। मैंने पूरे 2 ईयर से मिस्टर किम को नहीं देखा है। पता नहीं हर बार ये कुछ ऐसा बहाना बना देता है जिससे उन्हें पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ या अपने स्टडी में हूँ, पर मैं अपना स्टडी पूरा कर कहाँ पाया। इसकी वजह से इसने मुझे जो कैद करके रखा है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद ही मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगी, वरना मैं इसे 1 शॉट में ही ख़त्म कर दूँगी।